आपको भारत के वीर सपूत शहीद कुंदन सिंह तो याद ही होंगे। बताते चले कि आज उनकी पहली बरसी है और आज ही के दिन पिछले साल उन्होंने देश सेवा करते हुए शहादत को प्राप्त किया था। शहादत को प्राप्त करने के बाद में चारों तरफ उनके नाम के जय जयकारे लगे थे और उसके अलावा यहाँ जो राजा पाकर प्रखंड का ये बरियारपुर गांव है, इस गांव के अंदर सभी की आंखें नम थी क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने वीर जवान बेटे को खोया था। आज उनकी प्रथम बरसी है और इसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है उनकी याद में, जिसमें आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ के स्थानीय युवा वो कैंडल मार्च निकाल करके और उसके बाद में भारत माता की जयकारों के साथ में वो कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और वो लोग लगातार ये बता रहे हैं सभी को कि देश के लिए जिस तरीके से शहीद कुंदन ने अपनी शहादत दी, वैसा ही कुछ यहाँ के जो युवा है वो भी फौज में शामिल होकर के देश की सेवा करते हुए नजर आएंगे। मैं तस्वीरों में आपको दिखा सकता हूं कि आज उनकी प्रथम बरसी के अवसर पर उनका जो तैल चित्र है उसके ऊपर जो उनके परिजन है वो उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और उन्हें नम आंखों से जो है उनको याद किया जा रहा है। और मैं एक बहुत ही आपको एक तस्वीर और चीज दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ तिरंगा है, उसके अलावा ये शहीद कुंदन सिंह की जो आप वर्दी देख रहे हैं, इसी वर्दी के अंदर उन्होंने शहादत को प्राप्त किया था। यही उनकी वर्दी थी जो आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा उनके जो जूते होते हैं वो जूते और उनकी जो चप्पलें और जो भी उनकी याद की जो चीजें जो फौज से इनके परिजनों को मिली है वो सभी चीजें यहाँ पर है। और भी ये तिरंगा वही तिरंगा है जिस तिरंगे के अंदर लिपट करके यहाँ राजा पाकर का बेटा इसी तिरंगे में लिपट करके यहाँ पे आए थे। लेकिन एक साल होने के बाद में क्या वास्तविकता में उनके परिजन और जो यहाँ के लोग हैं वो क्या वाकई में सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं से खुश हैं? क्या उनके परिवार की हालत किस तरीके की है? ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के अंदर राजा पाकर के स्थानीय जितने युवा है वो तो है ही, उसके साथ साथ में ग्रामीण और जो कुंदन सिंह के जो चाहने वाले जो लोग थे वो सभी लोग यहाँ पे हैं। ये कुंदन सिंह के जो लड़के हैं जो अपने पीछे दो लड़कों को वो छोड़ करके गए थे, उनका बेटा है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा गंभीर सवाल एक ये है कि एक शहीद की शहादत पर नेता लोग भाषण तो खूब देते हैं, तरह तरीके की बातें करते हैं कि हमारे क्षेत्र के लड़के ने देश का नाम रोशन किया इस तरीका। लेकिन आज उनकी बरसी थी और बरसी के ऊपर ना तो कोई सरकारी अधिकारी आया, ना ही यहाँ के कोई भी जो पुलिस के प्रशासन के लोग होते हैं, यहाँ तक कि यहाँ के स्थानीय विधायक को भी न्योता दिया गया था, लेकिन उन लोगों के पास में छुट्टी नहीं थी कि वो 2 मिनट का समय एक शहीद के परिवार को दे पाए। मैं बातों में ज्यादा आगे बढ़ूं उससे पहले मैं उनके पिताजी से बात करना चाहता हूँ। आज शहीद कुंदन सिंह का 1 साल हो चुका है उनकी शहादत को। इस शहादत में 1 साल में आप लोगों पे क्या गुजरी होगी ये तो हम अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी तरफ से कुछ बात कहना चाहते हो तो बताएं। डीएम मैम आए थे यहाँ पर तो बोले कि जे हम स्मारक बनवा देंगे, गेट बनवा देंगे और बच्चा लोग को 4,000 रुपया जो महीना मिलता है वो हम दिलवाएंगे दोनों बच्चा का, और बहू का नौकरी दिलवाएंगे। लेकिन आज तक के साल लग गया, आज तक के कुछ नहीं हुआ। हम 20 बार गए डीएम के यहाँ, बराबर उतार देते हैं। क्या बोलते कहते हैं कि जो होगा, अब हम पटना भेजे हुए हैं, वहाँ से जो रिपोर्ट आएगा तब होगा। वो बताते नहीं है जो कहाँ दिक्कत है। हम एक बार पूछे भी थे ये कहाँ दिक्कत है, जहाँ दिक्कत है आप बताइए, वहाँ पहुँचेंगे। नहीं बताया हमको। ये सारी चीजें तो है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आपके यहाँ पे आए थे, यहाँ के सांसद है स्थानीय, उन्होंने भी बच्चों के पढ़ाई वगैरह के लिए सारी चीजें बताई थी। उन्होंने बोला था कि जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। क्या उनके तरफ से कोई सहयोग मिला? कोई सहयोग नहीं मिला। सिर्फ हुआ है उसके बाद? हाँ, उसके बाद कोई सहयोग नहीं मिला। किस तरीके का सहयोग आप चाहते हैं उनसे? सहयोग यही चाहते हैं कि जो छोटा छोटा बच्चा है इस सबको पढ़ाई लिखाई के लिए जो मैडम जो बोल के गए थे जो 4,000 रुपये महीना मिलेगा, दोनों बच्चा का 4,000 वो मिले, और शहीद स्मारक बने, गेट बने, और पुतों का नौकरी मिले। अभी इनकी शिक्षा कहाँ से चल रही है? बच्चों की कहाँ पढ़ रहे हैं? शिक्षा हम लोग अपना ऐसे ही चला रहे हैं, अच्छा, सरकारी स्कूल में। उस समय एक चीज बड़ी चर्चा में थी कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक थे, अब तो बदल चुके हैं विधायक, लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस की विधायिका थी, प्रतिमा नाम था उनका, वो उन्होंने कहा था कि जो है कि स्मारक बनाएंगे, गेट बनाएंगे, इस तरीके की बातें की गई थी। लेकिन 1 साल हो गया है। हाँ, बोले थे कि जो हम गेट बनवा देंगे और स्मारक बनवा देंगे, लेकिन जीतेंगे तब। लेकिन वो तो जीते नहीं, महेंद्र राम जी जीते।
फिर हम गए महेंद्र राम जी के यहाँ, बोले तो बोले कि जे ठीक है, ऐसे अभी पैसा नहीं है, पैसा आता है तो बन जाएगा। पैसा कहाँ से आया? बोले सरकार के यहाँ से नहीं है, पैसा ही नहीं। पैसा नहीं है। अच्छा, आज के कार्यक्रम में आपने किन किन लोगों को बुलाया था? मैंने देखा कि काफी सारे पूर्व सैनिक संघ के लोग आए हुए थे, इस तरीके के लोग थे। और कौन कौन से लोगों को बुलाया था? पूर्व सैनिक लोग के तो हम बुलवे किए थे। हम्म। उसके बाद सैनिक सबको लेकर के थाना पर गए, हम्म। बड़ा बाबू से मिले, हम्म। बड़ा बाबू को सूचित किए जो भाई ऐसे ऐसे अम, कार्यक्रम है, तो शाम में 6 बजे आने के लिए बोले थे कि जो हम आ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से हम ब्लॉक गए, ब्लॉक में बीडीओ के बोले, उसके बाद सीओ के बोले, और सब आदमी बोले कि जो हम आएंगे शाम में से। यहाँ पर ग्राम कचहरी है, वहाँ शिविर लग रहा है, वहाँ से हम लोग आ जाएंगे। यहाँ के स्थानीय विधायक को आपने बोला? हाँ, स्थानीय विधायक को भी हम बोले हैं, महेंद्र राम जी को। क्या बोले? वो बोले कि जो हम 5 बजे आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए। अभी कितना समय हो रहा है? लगभग 9:30 के आसपास। 9:30 हो गया, अभी तक नहीं है। आने की उम्मीद भी नहीं। अब क्या आएंगे? ये जो नेता लोग होते हैं ना, उन लोगों को नेतागिरी करने में बड़ा मजा आता है। बड़ा मजा कैसे? अगर कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है उन्हीं के क्षेत्र का, तो वो लंबे लंबे भाषण देते हैं, लंबी लंबी पोस्ट लिखते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र, हमारे संसद क्षेत्र के फलाना फलाना ने देश के लिए शहादत दी। लेकिन जब उनके शहीद जो देश के लिए शहीद हो गए, वो अपने परिवार को इन्हीं नेताओं और इन्हीं सिस्टम और यही गांव वालों के भरोसे छोड़ करके गए कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं देश के लिए जा रहा हूं, तो देश के लिए अगर मैं जान दे रहा हूं तो देश की जनता मेरे परिजनों का ख्याल जरूर रखेगी। लेकिन क्या हालात है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मैंने अपने मुंह से कुछ भी बात नहीं की, जो परिजन उन्होंने ही बताया। किसी भी अधिकारी के पास में समय नहीं था कि वो 1 मिनट का समय दे पाए और जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर पाए शहीद कुंदन को। आज शहीद कुंदन भी जब ऊपर से देख रहे होंगे या अगर होंगे यहाँ पर, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति शहीद होता है तो सिर्फ उसकी बॉडी खत्म होती है, उसकी आत्मा उसके देश के लिए रहती है, घूमती हुई। अगर वो देख भी रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये शहादत मैंने देश के लिए दी, जिन लोगों की सुरक्षा के लिए दी, आज उनके घर की स्थिति इस तरीके की है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यहाँ आए थे, यहाँ पर आकर के उन्होंने तमाम तरीके की बातें की थी। तरह तरह के नेता आए थे, उन्होंने बहुत सारा आश्वासन दिया, लेकिन इनको जो इनके पुत्र के बटालियन की तरफ से जो मिलना था, जो बच्चों के भविष्य के लिए, वो सारी चीजें तो मिल गई, लेकिन शहीद के लिए एक स्मारक की मांग आज भी है। और 1 साल के अंदर सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, विधायक बदल गए, लेकिन पैटर्न वही रहा जो नेताओं का होता है। मैं ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है यहाँ पे जो तैयारियां की गई थी उनको याद करने के लिए, इस तरीके की खबर भी बनाने में अपने आप में मुझे लगता है कि जो शहीद के परिजन हैं उनकी वास्तविक हालात जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। और सरकार और सिस्टम के और जो नेता है खास करके, उन लोगों को ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि एक शहीद परिजनों को जिस चीज़ की जरूरत हो उसके लिए वो आगे आए, और आगे आकर के इनके बच्चे जो उनके पीछे छोड़ करके गए हैं शहीद कुंदन, उनके बेहतर भविष्य और इनके परिवार के बेहतर भविष्य के लिए कुछ न कुछ कोई सार्थक कदम उठाना चाहिए। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।